अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डिजिटल लॉजिक डिजाइन का जो कोर है, वो जो बेसिक स्टार्ट जहाँ से होती है वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होती है। इसकी जो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे वो होगा उसका नंबर सिस्टम क्या होते हैं और उनकी म्यूचुअल कन्वर्जन मेथड्स कौन से हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं कि उसको कन्वर्ट करने के मेथड क्या है। इस लेक्चर को सुनने के बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से इनकी कन्वर्जन मेथड समझ चुके होंगे, क्योंकि बहुत आसान है। 5वीं और 8वीं वाला मैथ है, लेकिन चूंकि बेस में आया है तो इसकी कन्वर्जन को समझना ज़रूरी है। अगर आप डिजिटल लैब के इंजीनियर बनना चाहते हैं और नए नए सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर सिस्टम जो है ना, एक बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम हमारे पास हैं कितने। पॉइंटर बाई पॉइंटर ऑप्शंस। एक हमारे पास है बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम। एक है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। एक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारे पास जो इस वक्त नंबर सिस्टम है वो है चार, जो आपकी बुक के अंदर है। वैसे आप अपनी मर्जी से और भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी की बेसिस को बनाकर आप एक नया नंबर सिस्टम भी जो है उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये चारों हैं, तो मैंने भी मुनासिब समझा इन्हीं चारों के ऊपर आपको ग्रिप दी जाए। अगर ये चार नंबर सिस्टम जो है ना आपको पता चल जाए कैसे हल होने, तो फिर आपको बाकी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने में आसानी होगी। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है कि उसकी होती है बेस टू। ये जो चीजें याद रखने वाली है, बाइनरी नंबर सिस्टम इसकी बेस क्या होती है, टू। और इसमें कौन से डिजिट्स जो है होते हैं इसके अंदर, जीरो और वन। इसका जो भी नंबर बनेगा वो जीरो और वन से बनेगा, जैसे 1001। ये एक हमारे पास क्या है, एक नंबर है और इसकी बेस कितनी है, टू है। अब इसमें याद रखिएगा कि जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं ना, कि ये यूनिट पे होता है, ये टेंथ पे होता है, ठीक है, ये हंड्रेड पोजीशन पे होता है और ये थाउजेंड पोजीशन पे होता है। इसमें भी वही सिस्टम है। ठीक है, इसको जब हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में या फिर किसी और नंबर सिस्टम में, तो फिर हम देखेंगे कि किस मेथड से करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर लिखा होता है उसकी पहचान ये है कि उसकी बेस क्या होती है, टू। ठीक है, और उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं, जो सॉरी डिजिट्स होते हैं, वो टू नहीं होता है, जीरो होता है या वन होता है, इससे बड़ा नहीं होता है। अदरवाइज वो बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं कहलाएगा। मसलन यहाँ पे लिख दूँ तीन और ये दो लिख दूँ और इसको फिर आप क्या लिख दें, बेस टू, तो ये नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें ये नंबर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। बेस से ज्यादा का ये नहीं होना चाहिए। बेस अगर टू है, ठीक है, तो उसके जो डिजिट्स हैं वो टू से कम होने चाहिए। जैसे अगले नंबर सिस्टम में हम चेक करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो इसकी बेस कितनी है, एट। तो इसके सेट में कितने नंबर हैं, जीरो से लेके सेवन तक। ठीक है, और इसमें जो एट है उसकी वो बेस है, इसके अंदर जीरो से लेके सेवन तक नंबर आएंगे। ठीक है, ये गलती से मैंने एट भी इसमें शामिल कर दिया, ये एट इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मसल कोई नंबर है, मसल मैं लिखता हूँ 765, तो ये इसका एक नंबर है किसका, ऑक्टल नंबर सिस्टम का। इसकी पहचान क्या है कि इसकी बेस कितनी होती है, आठ होती है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम का भी ये नंबर हो सकता है अगर बेस यहाँ पे 10 लिखते हैं, तो इसलिए बेस लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर आप बेस नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट ये कंसीडर किया जाएगा कि इसकी बेस 10 है। ठीक है, हाँ, उससे पहले अगर आप डिक्लेयर कर दें कि ये जो आगे नंबर सिस्टम काम काम कर रहे हैं ये सारे बाइनरी के होंगे या ये ऑक्टल में होंगे, तो फिर वो आसानी, यानी कि ये बताना जरूरी होता है कि ये नंबर किस नंबर सिस्टम से है। तो बेस एट का जो है उसके अंदर जो नंबर आएंगे वो एट से कम होंगे। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि बेस टू जो है
उसका जो नंबर होगा वो बेस 2 से कम होगा। फिर हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो हमारा एक सेंट्रल सिस्टम है। ठीक है, हम जितनी भी अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, जितना भी हम वर्किंग करते हैं, वो सारा एज ए ह्यूमन बीइंग हम किसमें कर रहे होते हैं, बेस 10 के अंदर कर रहे होते हैं। और इसमें ये 0 से लेके 9 तक शामिल होता है, 10 इसमें शामिल नहीं होता है। तो 10 इसका बेस है और सेट इसका ये, हम जो कुछ भी लिखते हैं, मसलन 973 लिखते हैं, तो ये एक नंबर है। और इसकी अगर बेस हम नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड होगा कि इसकी बेस 10 है। ठीक है, और अगर कोई बेस डिक्लेयर कर देंगे तो वो उसी बेस का होगा, लेकिन उस शर्त ये है कि उस बेस से उसके कम होने चाहिए। अब अगर मैं इसकी बेस 10 कर देता हूँ तो इसके अंदर जो भी डिजिट आएगा वो 10 से कम होगा। फिर आ गया हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी बेस 16 होती है। एक दो किताबों के अंदर मैंने इसको देखा है कि वो जी भी लिखा होता है, तो जी असल में वो 16 ही होता है। इसके जो सेट है उसमें 0 से लेके एफ तक होता है। ये 0 से लेके 9 तक तो हो गया, और 10 को आपने किससे शो करना है, 10 को ए से, और बी 11 के लिए है, सी जो है वो 12 के लिए है, इसी तरह डी 13 के लिए है, ई 14 के लिए, और एफ 15 के लिए, ठीक है, 15 के लिए। अभी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने 10 और इसके लिए हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ की हुई है। ठीक है, तो अगर आपकी और नंबर सिस्टम डेवलप करना चाहते हो, 9 से ज़्यादा का बन रहा है, तो आप उसको भी ए बी सी से शो कर सकते हैं। ये ए और बी से क्यों शो करते हैं, ताकि ये 10 है, ये असल में मिक्स अप ना हो जाए। अभी ये जो आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, ये ऐसे याद करना है जैसे आपकी याददाश्त में ये ना बैठ जाए, इस हिसाब से याद रखें। अगर ये चीज याद हो जाएगी तो कन्वर्जन सारी की सारी आसान होगी। आप देखें कि आपके पास ये नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, डेसिमल है। तो फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल में। उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में। उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में। तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम पे रह के बाकी तमाम नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं। ये तो एक तरीका है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके पास अगर बाइनरी में है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में। अगर आपके पास ऑक्टल है तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में। अगर आपके पास हेक्साडेसिमल है तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में। तो दो तरीके हैं कि डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो रेड कलर वाले मैंने एरोस लगाए हुए हैं, ठीक है, इसका जो है ना लास्ट स्लाइड के ऊपर मैं बताऊंगा। अभी हम सिर्फ ये दो तरह की कन्वर्जन सीखेंगे। पहली, डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी और नंबर सिस्टम के अंदर, और या फिर हम किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम कन्वर्जन सीखते हैं। तो डेसिमल जो है वो बेस है, वो सेंटर पॉइंट है आपका। ठीक है, इसी से आपने बाकी नंबर सिस्टम पे जाना है, या बाकी नंबर सिस्टम से इसी नंबर सिस्टम पे आना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को जब हम करते हैं तो आपको मैंने बताया कि दो तरह से हम कन्वर्जन करते हैं, डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम, और दूसरा है अदर नंबर सिस्टम, एनी अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम या अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो डिवीजन मेथड यूज करते हैं, और इसके लिए जो यूज करते हैं चेन मेथड यूज करते हैं।
तो आपने ये दोनों मेथड यूज करना। मतलब हमने डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सेम मेथड है, यही वाला मेथड यूज होगा। डेसिमल टू ऑक्टल है तो यही वाला मेथड यूज होगा। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है तो यही मेथड यूज होगा। तो आपने देखा कि डेसिमल टू किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर चले जाए तो आपका मेथड एक ही है। आप एक दफा एक मेथड को सीख लेंगे तो बाकी तमाम कन्वर्जन उसी के हिसाब से चलेंगे। फिर अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल जाएंगे, मतलब जैसा कि बाइनरी टू डेसिमल है तो आपको ये चेन मेथड यूज करना पड़ेगा। इसी तरह ऑक्टल टू डेसिमल है, यही चेन मेथड है। फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है तो ये चेन मेथड है। तो जितने भी ये हमारे पास दो मेन कन्वर्जन मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड भी है, वो आखिरी दो स्लाइड्स के अंदर होगा। तो हमने क्या करना है कि किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास चेन मेथड है। ठीक है, वो चेन मेथड आप नाम जो मर्जी दे लें, उसका कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इन चीजों को याद करना है। ये दो मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं अभी पहले मेथड से। ये अब मैंने बताया था डिवीजन मेथड। हम पहला करने लगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम आपको गिवन होगा और आपने उसको किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे इसकी पहली एग्जांपल है डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट है। ये एक नंबर है जो डेसिमल में आपको दिया गया होगा। ठीक है, इसकी बेस 10 बताई गई होगी। तो इसको जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी की जो बेस होती है वो होती है 2। तो आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है। तो 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 65 आएगा आंसर और इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1। फिर 2 को 65 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 32 और रिमाइंडर कितना होगा? 1। 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। इसी तरह इसको नेक्स्ट हल करेंगे, 2 8 बार 16 और रिमाइंडर 0। 2 4 बार 8 और रिमाइंडर 0। 2 2 बार 4 और रिमाइंडर 0। 2 2 बार 2 1 बार 2 और रिमाइंडर 0। फिर आपने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, इस सीरीज में लिखना है कि ये ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। इसके बाद सबसे पहले ये आपने 1 लिखना है, ये वाला। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो लिखने हैं, ये 5 जीरो लिखने हैं। फिर 1 1 0, फिर 1 1 0। तो ये एक कन्वर्जन मेथड था कि आपके पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम होगा और उसको आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीका ये देखिए कि ये आपके पास डिवीजन मेथड है, आपने डिवाइड करते हुए जाना है। ठीक है, और फिर आपने जो जिस नंबर सिस्टम है आपने इसको कन्वर्ट करना, उसी नंबर सिस्टम से आपकी उसकी बेस पे आपने इसको डिवाइड करना है। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल इसमें कि आपके पास डेसिमल टू ऑक्टल है। ये पिछली एग्जांपल में डेसिमल टू बाइनरी है और इस एग्जांपल में डेसिमल टू ऑक्टल है। डेसिमल टू ऑक्टल। तो आपको एक नंबर गिवन होगा डेसिमल में, जैसे यहाँ पे 425 गिवन है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 पे डिवाइड करना है। तो 8 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका कितना बचेगा? 1। 53 इसका आंसर और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और फिर 53 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 6 इसका आंसर आएगा और रिमाइंडर कितना होगा? 5। तो उसके बाद ये आपका क्या आ गया? ये इसको करने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं इसका। तो ये आपके पास नेक्स्ट डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो आपने क्या करना है? 651 ऐसे चलना है ऊपर की तरफ, 651। तो आपने ये 65 लिख देना है और इसकी बेस कितनी है? 8 देना है। तो ये 425 जो था वो डेसिमल में था और उसके इक्विवेलेंट जो बाइनरी ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो है 651। तो ये इसकी कन्वर्जन का तरीका तरीका वही सेम है कि आपने डिवीजन मेथड करना है। कि आपने बाइनरी था तो डेसिमल टू बाइनरी है तो बाइनरी का बेस 2 है तो 2 पे डिवाइड करना है। डेसिमल टू ऑक्टल है तो आपने 8 पे डिवाइड करना है। इसी तरह डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है तो आपको एक नंबर डेसिमल में गिवन होगा तो आपने उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। तो उसके लिए 16 पे डिवाइड करते हैं। 16 पे डिवाइड करेंगे तो आपके बाकी कितने बचेंगे? 15।
तो 15 जब बचेंगे तो आपने उसको एफ लिखना है, 15 नहीं लिखना। ठीक है, तो फिर 88 को 88 को डिवाइड करना है 60 पे, तो 16 5 जा 80, तो रिमाइंडर कितना आएगा 8। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है 58F, तो ये 58F और ये बेस 16 में आ जाएगा। ये एक और एग्जांपल है, इसको भी आपने हल करके देख लेना। ठीक है, ये सेम उसी तरह ही है। ये नीचे वाला इसको स्किप कर दें, इस करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आएगा 16CEB, 16CEB जब आप इसको डिवाइड करेंगे। अब एक दूसरा मेथड है कि आपके पास कोई और नंबर सिस्टम गिवन होगा तो उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए चेन मेथड है। ठीक है, नाम जो मर्जी दे लें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, नाम आप जो मर्जी दे लें। ठीक है, ये मेथड आपने याद रखना है। तो ये आपके पास है बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी का एक नंबर है, तो इसकी बेस 2 है, तो इसको कन्वर्ट करना है आपने डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का पहला तरीका ये है कि आपने 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, 2 के साथ, ये लिख दिया। फिर इस 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, 2 के साथ, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 1 को किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ। जो सबसे लास्ट वाला है, इसके ऊपर आपने 0 से स्टार्ट करना है, इसको पावर देना शुरू कर देनी है, एक्सपोनेंशियल जो है ना, एक्सपोनेंट जो है इसको देना। बेस पावर 1 आ गया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 2 रेज पावर 4 कितना होता है, 16। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रेज पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रेज पावर 2 4 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रेज पावर 1 2 आएगा। और किसी की भी पावर 0 हो तो जो आप उसका 1 ही आता है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा। इन सब को प्लस करेंगे, 16 जमा ये 4 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 आ गया। तो ये हमारे पास है इस ये बाइनरी किसकी है, 21 की। तो ये जवाब ऐसे लिखना है। तो ये हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का एक मेथड है, और ये चेन मेथड कहलाता है। आप अपने हिसाब से इसको याद रख ले, इसको कैसे हल करना है। अगर इसकी बेस 2 होगी तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। इसकी बेस ऑक्टल होगी तो आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई करते जाना है। हेक्साडेसिमल होगा तो 16 से। अब नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो ऑक्टल टू डेसिमल है। नेक्स्ट कन्वर्जन कौन सी है, ऑक्टल टू डेसिमल। तो ये आपको ऑक्टल में नंबर एक दिया गया होगा, तो पेपर में आएगा कि इसको कन्वर्ट करना है। तो आपने 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 के साथ। 1 को 8 के साथ, फिर 5 को 8 के साथ, फिर 3 को 8 के साथ, फिर 4 को 8 के साथ, फिर आपने 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी तरह इसके ऊपर पावर लिखनी है। इसकी पावर कितनी है, 0। इसकी पावर कितनी है, 1। इसकी पावर कितनी है, 2। इसकी पावर कितनी है, 3। तो 8 पावर 3 का मतलब है 512। 512 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 512। 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका कोई आंसर आएगा। 3 को 8 के साथ और 4 को 1 के साथ, 8 पावर 0 1 आएगा। इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 860। तो 860 की बेस कितनी होगी, 10, क्योंकि हमने ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो ये बिल्कुल सेम मेथड है। ठीक है, सिर्फ आपकी बेस चेंज हुई है। यहाँ बाइनरी टू डेसिमल है तो इसकी बेस 2 होगी। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ऑक्टल टू डेसिमल है और इसकी बेस 8 है ऑक्टल की, तो इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास है कि एक नंबर आपको गिवन होगा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, इसकी बेस 16 है, तो आपने ए को किसके साथ, 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर तरीका वही है कि आपने 16 की पावर 0, फिर 16 की पावर 1, और फिर 16 की पावर 2 लिख देनी है। ठीक है, ये हमारे पास 16 की पावर 0 है, ये 16 की पावर 1 है, और ये 16 की पावर 2 है। ठीक, तो 16 की पावर 2 कितना, 256, और ए की जगह पे 10 लिखेंगे, जैसा कि मैंने
पहले भी आपको बताया था कि जब आप नंबर सिस्टम पे करते हैं तो 10 9 के बाद जो भी आएगा वो 10 है, 10 के लिए ए हो जाएगा, 11 के लिए बी हो जाएगा। तो इस तरह आपने करना है। तो एक ही जगह पे 10 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2560 आ जाएगा। इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 60 और 16 76 हो गया, 2576 की ये 2576, इसकी ये ऑक्टल वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो हमारे पास ये वाला जवाब आएगा। ये भी एक एग्जांपल है, इसको भी आपने देखना है। बी को आपने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, सी को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, ए को 16, फिर पावर 0 1 2 इस तरह चलते गए। फिर आपने इसको मल्टी बी के लिए 11 लिख दिया, सी के लिए 12 लिख दिया, ए के लिए 10 लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई किया और प्लस करने के बाद क्या जवाब है, 3018। तो ये मैंने दो तरीके आपको बता दिए हैं। पहला तरीका ये है कि आपने बाइनरी नंबर सिस्टम किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, या फिर किसी डेसिमल नंबर से या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो दो डिफरेंट मेथड है, तो सारे क्वेश्चन उसी मेथड से होंगे। ठीक है, दोनों मेथड से। इसका एक फिर एक डायरेक्ट मेथड भी है, वो फिर अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें से कोई क्यूरी हो तो आप जो वीडियो के जो कमेंट्स बॉक्स में है वहाँ पे आप इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपकी टास्क है, आपने इसको कन्वर्ट करना है। ये 786 है, इसकी बेस आपकी 10 है और इसको आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसी तरह कन्वर्ट करना है, आपके पास बेस 2 का है, बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसी तरह ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में है तो इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये अब आपने खुद ही देखना है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। आपने ये तस्वीर बना लेनी है ऐसे। ठीक है, तो इसमें आपने देख रहे होंगे कि ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये हमारे पास ऑक्टल है, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल है और ये हमारे पास डेसिमल है। तो बस आपने इसकी दो तस्वीरें बना देनी है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो इस डेसिमल टू ऑक्टल में भी कन्वर्ट हो सकता है डेसिमल। ये भी क्वेश्चन है, ये हेक्साडेसिमल में और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपने ये करना जरूर है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा कि आपने इसको डायरेक्ट कैसे हल करना है बाइनरी से, और इससे इसमें हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर इसी तरह ये क्वेश्चन है आपके पास, ये बेस 2 में है तो आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना ऑक्टल में। तो अभी जो तरीका मैंने आपको समझाया उसमें बाइनरी से आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, फिर डेसिमल के बाद आप इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो होगा वो आपको ये डायरेक्ट मेथड भी समझाऊंगा, लेकिन ये एक तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, दोनों तरीकों से हो सकता है, डायरेक्ट मेथड से भी, और ये पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें फिर डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर लें, तो दोनों मेथड ठीक है। लेकिन डायरेक्ट मेथड आपने करना है क्योंकि आप बड़ी क्लासों में हो गए हो, तो टाइम की बचत के लिए ये जो दूसरा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ये आसानी के साथ आप हल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें अब फिर वही आ गई है कि अब ये वाला सिस्टम हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के लिए आपको फिर पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड ये है कि जब आपने बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आपको बाइनरी में एक नंबर गिवन होगा, ये बाइनरी में एक नंबर गिवन है और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आपने राइट से स्टार्ट करना है, इसके तीन तीन का ग्रुप बना लेना। ये तीन का एक ग्रुप बन गया, ये तीन का एक ग्रुप बन गया, ये तीन का एक ग्रुप बन गया। इस आपने तीन तीन का ग्रुप बना लेना। ठीक है, इसमें भी तीन आ गए। तो आपने देखना है कि 001 किसकी बाइनरी है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये 001 जो है वो किसकी बाइनरी है, वो 1 की बाइनरी है। तो आपने इसके नीचे 1 लिख देना है। 100 किसकी बाइनरी है,
100 किसकी बाइनरी है? वो है 4 की बाइनरी है, तो आपने इसके नीचे 4 लिख देना है। 111 किसकी बाइनरी है? वो है 7 की, तो आपने इसके नीचे 7 लिख देना है। 101 किसकी बाइनरी है? 5 की, तो आपने इसके नीचे 5 लिख दिया। और 010 किसकी बाइनरी है? 2 की, तो आपने इसके नीचे 2 लिख दिया। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है। अगर आप ये यहाँ पे जाएंगे तो आपको देखिए हमारे पास जो है ये बाइनरी नंबर है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आप बाइनरी में पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्टल में करेंगे, तो ये टाइम लेगा। तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं कि 2 की पावर कितनी हो कि 8 हो जाए तो 3, 2 की बाइनरी 2 होता है ना, तो 2 की पावर कितनी हो तो जवाब 8 आ जाए। ठीक है, ये बाइनरी 2 है तो 3, तो 3 का ग्रुप बनाना है। तो उसके लिए ये आपने टेबल भी याद कर लेना है। इसके लिए जीरो आपने याद करना है कि ये पहले 4 जीरो, फिर अगले 4 1, फिर 2 जीरो 2 1, 2 जीरो 2 1, 1 जीरो 1 1, 1 जीरो 1 1। ये एक टेबल आपने बना के रख देना, ना भी समझ लगे तो आपने देख लेना है कि ये 001 जो है ये 1 की बाइनरी है। ठीक है, 100 को जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये 4 की बाइनरी होगी। तो ये टेबल याद कर लें, ये आसान रहेगा आप लोगों के लिए। तो अभी जितने भी क्वेश्चन आ जाए बाइनरी टू ऑक्टल, उसके दो मेथड हैं। एक तो ये डायरेक्ट मेथड है कि आपने इसको 3 3 के ग्रुप में तकसीम करके, दूसरा ये है कि पहले बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करें फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो जो आसान लगता है, वैसे डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है, 3 3 का ग्रुप बनाए और उसको हल करते जाए, लेकिन आपको मेथड्स दोनों आने चाहिए। फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है, डायरेक्ट मेथड से जब हम करते हैं तो ये आपको बाइनरी में एक नंबर गिवन होगा, तो आपने उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि हेक्साडेसिमल 16 होता है, तो 2 की कितनी पावर हो तो वो 16 होता है 4। 2 की पावर 4 हो या 2 रेज पावर 4 है तो वो कितने के बराबर होता है? 16 के बराबर होता है। तो 2 रेज पावर 4 है तो 4 4 के ग्रुप्स बनाने हैं आपने। तो ये देखिए नंबर है तो मैंने एक कॉमा सेपरेटेड कर दिया ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आए। तो ये नंबर है, इसके मैंने 4 4 के ग्रुप बना दिए, ये बाइनरी नंबर आपको गिवन होगा। अगर आप इसको इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, किसी और मेथड से करेंगे तो वो आपको टाइम टेकिंग होगा और उसमें गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। इसमें आसानी के साथ हो सकता है आपको ग्रुप आपने जब बनाने हैं तो आपने अपने राइट से स्टार्ट करना, लेफ्ट की तरफ जाना, और अगर कोई रह जाता है तो उसमें आप एक्स्ट्रा एक जीरो ऐड करेंगे। तो 111 जो है ये असल में किसकी बन रही है? एफ की। तो ये यहाँ पे इसकी जगह पे एफ लगा दिया। 10 जो है ये 10 है, ये किसकी बन रही है? 2 की। 110 जो है 110 जो है वो किसकी बन रही है? सी की। ठीक है, और ये 111 जो है वो 7 की बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखें 111 जो है 7 की बन रही है। ठीक है, फिर 101 किसकी बन रही है? 25 की। तो ये था, तो आपने ये डायरेक्ट कर लिया। तो इसको भी याद करने का आसान तरीका है कि जीरो से लेके आपने एफ तक लिख लेना ये वाला, और फिर 8 जीरो और 8 1, फिर 4 जीरो 4 1, 4 जीरो 4 1, फिर 2 जीरो 2 1, 2 जीरो 2 1, इस तरह करके आपने ये लिख लेना है। तो ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एक डायरेक्ट मेथड से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ये हमारा एक फजाई रास्ता है, फजाई रास्ते से भी जा सकते हैं, खुशकी के रास्ते से भी जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, मैंने क्वेश्चन दिया है कि बाइनरी आपके पास है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो एक तो तरीका ये फजाई रास्ता डायरेक्ट ग्रुप बनाए और इधर। दूसरा तरीका ये है कि पहले 10 पे डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर हेक्साडेसिमल में। और अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आता है तो पहले 10 में कन्वर्ट करें फिर इसमें। लेकिन अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप उसको 3 3 के ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं और 4 4 के ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसका रिवर्स भी आ सकता है कि आपको ये वाला नंबर गिवन होगा तो आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी के अंदर। तो एफ की बाइनरी क्या होगी वो आपने ये वाली लिख देनी है। 2 की बाइनरी क्या होगी? आपने ये चारों लिखने हैं, याद रखिएगा, 10 नहीं अकेला लिखना, ये चारों लिखने हैं।
सी की बाइनरी आपने ये वाली लिख देनी, ये टेबल आपको याद होना चाहिए वाला। ठीक है, इसी तरह 0 1 1 1 है, इसकी 7 की बाइनरी क्या होगी, 0 1 1 1। 5 की बाइनरी क्या होगी, 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो ये उसका रिवर्स भी हो सकता है कि आपने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर दिया, तो आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी, सेम मेथड है। 1 है तो 1 की बाइनरी आप लिखेंगे 0 0 1, ये 1 है, तो 1 है तो इसकी बाइनरी 0 1। अगर ये नंबर गिवन हो तो ये मालूम करना हो तो फिर रिवर्स हो जाएगा। 1 की बाइनरी 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, फिर 7 की जगह पे 1 1 1 लिखेंगे, 1 की जगह पे 0 0 1 लिखेंगे, 1 अकेला नहीं लिखना। ठीक है, तो अभी इसकी असाइनमेंट जो है ये आपको मैंने असाइनमेंट दी है, इस असाइनमेंट को समझें, ये आपने हल करना है। और फिर जब मेरी को नेक्स्ट असाइनमेंट या क्विज आएगा तो इसमें मैं ये लास्ट भी पूछूंगा। ठीक है, ये कन्वर्जन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी आपके जहन में कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप वीडियो देखने के बाद उसमें कमेंट जरूर करें, वो क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, मैं उसका प्रॉपरली रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, अभी ये मीटिंग एंड करते हैं।